नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक ने गाकर सुनाई राम कहानी, पूरे समाज ने मंत्रमुग्ध होकर सुनी। श्री अंबिका गरबा मंडल गढ़ी में माता की हंसी खुशी के साथ दी विदाई। कुंडला गांव में हुआ भक्तों का सम्मेलन, पूर्व कैबिनेट मंत्री मालवीय एवं मंत्री रावत हुए शामिल। कुशलगढ़ में रोटरी क्लब के तत्वाधान में लगाया रक्तदान शिविर, 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान में किया सहयोग। युवती ने अज्ञात कारण के चलते घर के पास पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर जान दी। बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, एमबीबीएस छात्रों की नियमित पढ़ाई 1 नवंबर से। गनोड़ा हनुमान मंदिर में किया शस्त्र पूजन, धर्म संस्कृति एवं देश की रक्षा का लिया संकल्प। प्रकाश माली के भजनों पर झूमे लोग, बीबीसी राजस्थान ने किया मल्टी प्लेटफॉर्म लाइव। सीईटी परीक्षा जिला स्तर पर करने की मांग, छात्र संगठन ने रैली निकालकर दिया ज्ञापन। गुजरात पासिंग गाड़ियों पर परिवहन विभाग का एक्शन, अवैध व बिना फिटनेस के वाहनों को किया जा रहा है जब्त। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। गनोड़ा कस्बे के निष्कलंक उत्सव मंडल के नवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान आदर्श नवयुवक मंडल के सक्रिय कार्यकर्ता एवं मंडल शिक्षा मंत्री तथा संस्कृत विषय के वरिष्ठ अध्यापक ईश्वर भट्ट द्वारा आकर्षक तरीके से संगीतमय राम कहानी सुनाई गई तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। समाजजनों के बीच लगभग 10 से 15 मिनट तक दोहे एवं संगीत के माध्यम से शिक्षक ईश्वर भट्ट द्वारा शानदार राम कथा को प्रस्तुत किया गया, जिसे पूरे समाज की महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना। पहली बार समाज के युवा द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में इस प्रकार की कहानी सुनाई तो सभी ने उनका हौसला बढ़ाया। शिक्षक ईश्वर भट्ट MGGS स्कूल पालोदा में कार्यरत हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं शिक्षक ईश्वर भट्ट के द्वारा गाई गई सुंदर राम कहानी। दीप जलाए राम के 2 सुत सियले जाए। मात्र 1 मिनट का समय सीता के दुख भरे दिन की जाकी अगली कथा। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। गिरे रहते थे जिसे दास दासिया टोयाम दासी बनी अपनी उदासी को छिपाती है। कर्म प्रवीणा सती परम कुलीना सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की उदर दी भरती है नीर नीर नैनों में नलाती है। अपनी प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाति स्वाभिमान को बचाती है। भूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। पालती है बच्चों को वह कर्म योगिनी की बाती, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। ओ उस दुखिया के राज दुलारे हम ही सुत श्री राम दियारे। सीता माँ के आँख के तारे लव कुश है पितु नाम हमारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बुझ बुझ गीतनी हो गई सुनाई, ये की प्यास बुझत न बुझाई। सीताराम चरित पावन
सरस अरुवति मन पावन। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे गढ़ी में 11 दिवसीय गरबा महोत्सव का समापन रखा गया। इस दौरान ग्रामीण ने गरबा महोत्सव के अंतिम दिन हंसी खुशी और नाचते गाते माता रानी को विदाई दी, तो वहीं गरबों का विसर्जन किया गया। इससे पूर्व गरबा स्थल से माता रानी की मूर्ति गढ़ी राजमहल के आशापुरा मंदिर में विराजित की गई। बाद ग्रामीण भक्त भाव से नाचते गाते चाप नदी पहुंचे, जहां आरती एवं प्रसादी वितरित कर गरबों का विसर्जन किया गया। इस दौरान आयोजन कमेटी की ओर से गरबा मंडल में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, म्यूजिकल ग्रुप, डेकोरेशन व सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन किया। इस दौरान गरबा मंडल कमेटी एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। बांसवाड़ा रतलाम रोड के कुंडला गांव में नवरात्रि पर लीलावाड़ी विसर्जन कार्यक्रम पर धार्मिक सम्मेलन रखा गया। इस धार्मिक आयोजन में निष्कलंक भगवान के नाम नवखंडी पूजा पाठ, हवन, रात में भजन कीर्तन, रास मंडली एवं धार्मिक उपदेश दिए गए। इस अवसर पर मामा बालेश्वर दयाल के भजन गाते हुए ग्रामीण मंत्रमुग्ध हुए। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने दोनों जनप्रतिनिधियों का माला पहनाते हुए स्वागत किया। कार्यक्रम में आए भक्तजन ने धुनी पर पूजा अर्चना कर धर्म ध्वजा फहराई। इस दौरान देर रात तक चले सत्संग एवं भजन संध्या में भक्तजन झूमते नाचते नजर आए। इससे पूर्व गांव में भजन कीर्तन करते ग्रामीणों ने शोभा यात्रा निकाली। अवसर पर बांसवाड़ा जिले के अलावा मध्य प्रदेश एवं गुजरात से साधु संत मेट कोतवाल रावत समेत सैकड़ों भक्तजन शामिल हुए। कुशलगढ़ टाउन हॉल में रोटरी क्लब के तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर रखा गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में 50 से अधिक लोग शामिल हुए। रोटरी क्लब के सचिव यश खाबरिया ने अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करने में प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा किए रक्तदान से किसी की जिंदगी बच जाए, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से रक्तदान करने वालों को दुपट्टा उठाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान रक्तदान करने में बबलू मैडा, नितेश बैरागी, अमित लुणावत, उषा प्रजापत, प्रतीक मेहता समेत कुशलगढ़ के कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान मां भारती कॉलेज के संचालक करणी सिंह राठौड़, रोटरी क्लब के अर्पण चोपड़ा, राजेंद्र गाड़िया, रमेश चंद्र चौहान, आनंदी लाल बसेर, पार्षद जोशना पंड्या, हेमेंद्र पंड्या, धर्मेंद्र कंसारा, हरेंद्र पाठक, फखरुद्दीन कपड़िया, प्रतीक मेहता, मनोहर लाल कावड़िया, सचिव यश खाबरिया, सह सचिव रौनक सेठ, अमित लुणावत, अर्पण कटारिया, रितेश बम, राघवेश चरपोटा एवं मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की महिलाएं मौजूद रही। ब्लड नगर के विभिन्न लोगों के माध्यम से रेड ब्लू क्रॉस सोसाइटी जो कि वर्ल्ड वाइड है उसको देने का प्रयास करेंगे। ब्लड प्रमुखतः 4 भाग होते हैं, ए, बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, इस तरह से पूरे 8 तरह के सब टाइप्स होते हैं। नगर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। करीब हमने 50 यूनिट ब्लड अभी प्रातः ही जुटा लिया है और आशा करते हैं कि दिन के अंत तक हम 150 से 200 यूनिट ब्लड रेड ब्लड क्रॉस सोसाइटी इंडियन को हम मुहैया करावें। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें साझा कर सकते हैं। हम आपकी खबर को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के बारी सियातलाई गांव की एक युवती ने अज्ञात कारण के चलते घर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम कराया गया। कोतवाली थाना के एएसआई अरविंद पाटीदार ने बताया कि 15 वर्षीय जया पिता केशुराम निवासी बारी सियातलाई थाना कोतवाली घर से कुछ ही दूरी पर बबूल के पेड़ में चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतरवाया और जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की गई। फांसी लगाने के कारण की पुलिस करेगी जांच। ये सुश्री जया पुत्री केशुराम मीणा है बारी सियातलाई की। उसने उसके घर से 100 मीटर की दूरी पे बेर के पेड़ से चुनरी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी लाश को मोर्चरी में लाए हैं। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। सर मौत का कारण कोई पता चला? अभी तक कोई पता सर नहीं। आपका नाम और थाना? अरविंद पाटीदार ऐसे ही थाना कोतवाली। जनजातीय जिले बांसवाड़ा में पहली बार उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी। यह उम्मीद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के बाद जगी, जिसके प्रथम बैच में 100 छात्रों की नियमित पढ़ाई 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। प्रवेश से पहले सभी छात्रों का महात्मा गांधी चिकित्सालय में मेडिकल फिटनेस देखा गया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में
पहले बैच के लिए 100 सीट आवंटित की गई। इन छात्रों ने जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंचकर बांसवाड़ा के लिए ज्वाइनिंग दी और सोमवार को सभी छात्र बांसवाड़ा पहुंच गए। प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर डॉक्टर मेघश्याम शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली 15 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें से 15 मेडिकल छात्रों ने बांसवाड़ा आकर ज्वाइनिंग भी दे दी है। वहीं स्टेट कोटे की 85 सीटों में से 66 पर काउंसलिंग में छात्रों ने बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज को चुना है। 20 अक्टूबर तक काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद 30 अक्टूबर तक रीशफलिंग प्रक्रिया यानी कि छात्रों द्वारा कॉलेज बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद जिस छात्र ने जो कॉलेज चुना है उसे उसी कॉलेज में पढ़ना होगा और 1 नवंबर से कॉलेज में नियमित कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। ये जो एमबीबीएस में एडमिशन हुए न्यू, उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट चेकअप के लिए जांच होती है, वह चेकअप चल रहा है। कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए? अभी चल रहा है, पता नहीं एडमिशन तो पहले हो गए, आज से इनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। डॉक्टर डी हुआ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गनोड़ा प्रखंड की ओर से हनुमान मंदिर में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गांव के सभी लोग अपने अपने घर से शस्त्र लेकर गनोड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे एवं अपने शस्त्रों का पूजन किया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष मुकेश दवे ने कार्यकर्ताओं के हाथ में जल व पुष्प देकर प्रतिज्ञा करवाई। साथ ही बजरंग दल जिला सह संयोजक सुभाष हिंदू नायक ने जय घोष व नारों के साथ हर घर शस्त्र रखें, समय आने पर न्याय, धर्म, देश की रक्षा का संकल्प दिलाया। इस दौरान शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भरत व्यास, अरुण वर्मा, सुनील बुनकर, पिंटू नायक, खुश खेरवासिया, भरत व्यास, अभिषेक तेली, राजेश भोई, गौरव मेहता, महेंद्र सिंह दीपक, हर्ष गर्ग समेत गांव के विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आभार प्रखंड संयोजक चंदन गर्ग ने किया। नगर परिषद द्वारा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित दशहरे मेला के तहत रविवार को राजस्थान के प्रसिद्ध भजन सम्राट प्रकाश माली की भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जो लोग इस कार्यक्रम को नहीं पहुंचकर देख पाए, उनके लिए बीबीसी राजस्थान चैनल द्वारा टीवी व यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भजन सम्राट प्रकाश माली व उनकी टीम का नगर परिषद अध्यक्ष जैनेन्द्र त्रिवेदी व पार्षद द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाना मेड़े स्थित कलाजी धाम के महंत अजित सिंह चौहान का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद शुरू हुई भजन संध्या में प्रकाश माली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भगवान श्री राम के भजनों पर लोग झूमने लगे। साथ ही महाराणा प्रताप पर उनका गीत लोगों में जोश भर गया। इस अवसर पर कनिष्का पंजाबी ग्रुप द्वारा कलाकारों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं बीबीसी राजस्थान चैनल द्वारा किए जा रहे लाइव प्रसारण को हजारों दर्शकों ने टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखा। साथ ही देश विदेश से सभी बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट करके बीबीसी राजस्थान को बधाई दी। भजन गायक प्रकाश माली ने भी मंच से बीबीसी राजस्थान द्वारा किए जा रहे लाइव टेलीकास्ट की सराहना की। मैं चाहता हूं एक ताली बजाइए आप लोग। इस पूरे कार्यक्रम को लाइव जो है वो बीबीसी राजस्थान ही कर रहा है। जोरदार ताली बजाएं बीबीसी राजस्थान। और यार बीबीसी लंदन तो सुना था हमने, आपके बांसवाड़ा में बीबीसी राजस्थान भी है। ताली बजाओ एक बार जोरदार। कुशला भेल छात्र संगठन कुशलगढ़ द्वारा सेट परीक्षा जिला स्तर पर करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व संगठन की बैठक मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में हुई। इनकी अध्यक्षता संगठन के संस्थापक एडवोकेट महेश कटारा ने की। विधानसभा प्रभारी दलपत सिंह मैड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंदन पारगी व तहसील अध्यक्ष कैलाश मैड़ा विशिष्ट अतिथि थे। बैठक में सीईटी द्वितीय स्तर की परीक्षा को जिला स्तर पर आयोजित करवाने व महिलाओं के लिए उपखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र बनवाने की मांग की गई। बैठक के बाद महाविद्यालय से विशाल रैली के रूप में सभी सीईटी परीक्षार्थी व कॉलेज के छात्र छात्राएं उपखंड कार्यालय पहुंचे एवं नारेबाजी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि सीनियर स्तर समान पात्रता परीक्षा भी बांसवाड़ा संभाग स्तर पर आयोजित करवाई जाए। साथ ही महिलाओं को उनके उपखंड स्तर पर सीईटी के परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाएं। बांसवाड़ा जिले में धड़ल्ले से चल रही अवैध वाहनों पर परिवहन विभाग ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।
खास करके गुजरात पासिंग नंबर लगा करके चलने वाली गाड़ियों और बिना फिटनेस के वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जब्त करने का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में टैक्स ज्यादा होने व गुजरात में टैक्स कम होने के कारण लोग गुजरात पासिंग के नंबर से गाड़ियां धड़ल्ले से जिले में चला रहे हैं, जिसके चलते राज्य के परिवहन विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। इसको लेकर विभाग कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। सोमवार को जिला परिवहन अधिकारी से हुई विशेष बातचीत में उन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला परिवहन अधिकारी एन शाह ने बताया कि हाल में टैक्स बचाने के लिए कुछ वाहनधारी कथित दस्तावेज बनाकर गुजरात पासिंग गाड़ियां ला रहे हैं, जिनकी परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते ने 225 गुजरात पासिंग वाहन से अब तक 1,25,00,000 रुपए जुर्माना वसूल किया है। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ बांसवाड़ा जिला और बांसवाड़ा जिले के अंदर में गुजरात पासिंग की न जाने कितनी गाड़ियां चल रही है, लेकिन इन गाड़ियों पर है वो लगातार है बांसवाड़ा डीटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी क्या प्रयास है उसको लेकर हमारे पास साथ के अंदर में आज खास मेहमान, खास एक्सक्लूसिव बात करने के लिए डीटीओ साहब हैं। साहब, बहुत सारी कार्रवाई आपने कर दी, आगे क्या प्रयास? ये जिला बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात की दोनों सीमा से लगा हुआ है। चूँकि गुजरात में OTT की रेट 6% है और राजस्थान में डीजल व्हीकलों पे 12% है और गुजरात में 6% होने की वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने गुजरात में जाके किराएनामे पे पास करवा कर गाड़ियाँ यहाँ राजस्थान में संचालित कर रखी है। इसलिए इन जिनके मूल निवास यहाँ के हैं, जिनके आधार कार्ड यहीं के हैं, उन वाहन स्वामियों पे हमने पूर्व में नोटिस दिए, अखबारों के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमने सबको सूचित भी किया। पिछले 6 माह में ऐसे करीब 225 वाहनों को जब्त किया गया, जिससे करीब 1,60,00,000 रुपए हमने राजस्व इकट्ठे कर लिया है। आगे क्या प्रयास? आगे हमने करीब अभी 600 से 700 गाड़ियाँ और शेष है, जिनको हम लगातार अखबारों में प्रेस नोट के जरिए और अलग अलग माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी को सूचित कर रहे हैं कि आप राज्य सरकार का इस पे 25% मैक्सिमम टैक्स की रिबेट है वो प्राप्त कर लेवे और गुजरात नंबर के जो पासिंग की गाड़ियाँ हैं वो वाहन स्वामी अपना कर स्वेच्छा से अगर जमा करा लेते हैं तो उनको 25% तक की महत्तम छूट मिल सकती है। बाल वाहिनी भी काफ़ी चल रही है। जिले में करीब 700 वाहन बालवाहिनी में रजिस्टर्ड है। उनमें करीब लगातार उनके पीछे बिना फिटनेस की उसकी शिकायतें प्राप्त हो रही है। हमारे 2 उड़न दस्ते हैं, लगातार जिले में संचालित होकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिदिन उन पे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और उनको बिना फिटनेस होने पर जब्त किया जा रहा है। राजस्व आप वसूल करने में आप किसे कहा जा सकता है कि खतरों के खिलाड़ी है। अब आगे दीपावली है, सरकार ने एक बड़ी और चुनौती दी कि और भी राजस्व करना, तो कितना? इस महीने का मेरा 10,66,00,000 का लक्ष्य है, जिसके प्रति अभी 4 करोड़ 13 तारीख तक हमने वसूल कर लिया है और आने वाले 17 दिनों में, जैसा कि आपको विदित है कि नवरात्रि, दशहरा और दीपावली तीनों त्यौहार इसी महीने में आ रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ये 10,66,00,000 राजस्व पूरा ही वसूल कर लेंगे। एक आपने देखा होगा कि रतलाम रोड पे जो डंपर आते हैं, डंपर में गिट्टियां भरी हुई आती है और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ढककर कपड़ा नहीं ढका जाता है और इससे कई हादसे होने की भी आशंका रहती है। इसको लेकर कार्रवाई माननीय NGT कोर्ट ने इसके लिए बहुत सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। प्रतिदिन हम लोग डंपरों को जिस पे माल खुला रखकर परिवहन कर रहे हैं, पहले इनको सूचित किया गया कि भाई अभी आप वाहन में ढककर ही माल का परिवहन करेंगे। पीछे कोई आता है, उस पर अगर गिट्टी या बजरी कुछ गिरता है या कोई ऐसा खुले में परिवहन होता है, उस पर कोई पीछे किसी के साथ दुर्घटना होने की बड़ी आशंका रहती है, तो उनके चालान बनाकर करीब प्रत्येक डंपरों से 10-10 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इनका पूरा सूचित भी किया गया अखबारों के माध्यम से इनको, और उसके बाद इनका लगातार कार्रवाई जारी है। मौसम बदलने के साथ ही मरीजों की भरमार भी बढ़ती जा रही है। खास करके डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस कारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी चिकित्सालय में लगातार मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। सीमित स्टाफ के कारण मरीजों को डॉक्टर ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, वहीं उनका उपचार भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 7,000 के पार हो चुका है। जिला अस्पताल में रोज OPD में 1,000 तक मरीज आ रहे हैं। एक तरफ मरीजों की भरमार और दूसरी तरफ स्टाफ की कमी से जूझते जिला अस्पताल में व्यवस्था लड़खड़ा चुकी। सोमवार को इस समस्या को लेकर के राजस्थान अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि ने अस्पताल में मरीजों की भरमार को देखते हुए स्टाफ बढ़ाए जाने की मांग की है। मामला किस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है? ये अभी क्या है, मौसमी बीमारियां चल रही हैं और एमजी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेली 800 की ओपीडी करीब थी, अभी ओपीडी बढ़ के ये 1300 के आसपास हो गई है। मौसमी बीमारियां चल रही है और जनहित को देखते हुए हम लोग यूनियन के सभी संगठन के पदाधिकारी श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के नाम आदरणीय चिकित्सा मंत्री महोदय, चिकित्सा अतिरिक्त और सीएम साहब, पीएमओ साहब, सीएमओ साहब इत्यादि के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इसमें 1 अक्टूबर को एमजी हॉस्पिटल से करीब 13 नर्स ग्रेड सेकंड से फर्स्ट में पदोन्नति के बाद 13 पोस्ट खाली हो गई है और पहले से 15 पोस्ट और खाली थी। इस प्रकार टोटल 28 पोस्ट खाली हो गई है और अभी स्वास्थ्य सेवा एमजी हॉस्पिटल में बिल्कुल लड़खड़ा गई है, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया है कि नर्स ग्रेड द्वितीय के पोस्ट भरे जाएँ। इसके लिए हमने सुझाव भी दिया है संगठन के नाते कि इसके लिए जो मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा बना है उसके लिए नई सेंशन पोस्ट सेकंड ग्रेड की जारी की जाए और जो डिस्पेंसरी है, हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी, पृथ्वीगंज डिस्पेंसरी, आज़ाद चौक और खांदू कॉलोनी, इन 4 डिस्पेंसरी में जो नर्सिंग स्टाफ है, जो एक ही पारी में डिस्पेंसरी चलती है और वहाँ पर 4 नर्सिंग स्टाफ तैनात है, जबकि वहाँ पे 2 की आवश्यकता है। तो वहाँ से प्रत्येक डिस्पेंसरी से अगर 2 स्टाफ यहाँ भेजे जाएँ तो 8 नर्सिंग स्टाफ की हमें यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सकती है। और एक और विकल्प है कि ये जो 13 नर्सिंग प्रमोट होके गए फर्स्ट ग्रेड में, उनको अगर सीएमएचओ साहब आदरणीय टाबियर साहब फील्ड से उनको कार्य व्यवस्था के नाते अगर एमजी में वापस लगा देते हैं तो भी ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती है। इसमें वो भी है जो फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होने के बाद जो सीटें वैकेंट हुई है वहाँ पे अधिशेष वालों को अगर समायोजन किया जाता है तो और भी ये बहुत अच्छी बात होगी, जनहित के लिए अच्छी होगी, कर्मचारियों के लिए भी उचित होगी। इसके बाद भी अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो हमारे संगठन के नाते ये निवेदन है श्रीमान सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब, एसीएस साहब, मिनिस्टर साहब और संगठन के नाते हम ये टेम्परेरी बेस में भी नर्स ग्रेड द्वितीय के कुछ पद भर के इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि रोड ट्रैफिक और अन्य ओपीडी मौसमी बीमारियों को देखते हुए इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के कर्मचारी को जो साप्ताहिक 6 अवकाश मिलते वो भी नहीं ले पा रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के जो नर्सिंग अधिकारी वह भी नाइट और इवनिंग ड्यूटी करने को मजबूर हैं और यहाँ की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। एमजी हॉस्पिटल में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद को लगाने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर अपने क्षेत्र की जानकारी हमें साझा कर सकते हैं। हम आपकी खबर को प्रसारित करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे।